गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि बिहार बोर्ड एग्जाम में एग्जाम जो देने जाएंगे उसमें कॉपी में कैसे लिखना है। तो आज हम लोग 9 बातें सीखेंगे कि कॉपी में क्या क्या कैसे कैसे लिखना है। तो बिहार बोर्ड में जो एग्जाम देने जाते हैं जो भी स्टूडेंट, तो वहां पे कॉपी को कैसे कैसे लिखना है, क्या क्या प्रोसेस है, आज हम लोग जानेंगे। क्लास 10 या फिर क्लास 12 का, कोई भी क्लास का हो, कॉपी लिखने का तरीका आज हम लोग जानेंगे। जो कि हम लोग का जो पहला तरीका है कि बोर्ड परीक्षा में उत्तर कैसे लिखे। बहुत स्टूडेंट को पता ही नहीं रहता है कि बोर्ड परीक्षा में उत्तर कैसे लिखे। बोर्ड एग्जाम जब देने जाएंगे तो क्या करना है, 2025 का जो नियम है क्लास 10 या 12 का, बोर्ड परीक्षा में उत्तर कैसे लिखे 2025 क्लास 10 का और 12 का। सबसे पहले क्या करना है कि जब आपको एग्जाम देने के लिए आप जाइएगा तो वहां पे जब बैठिएगा तो वहां पे आपको उत्तर पुस्तिका दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका देने के बाद उसके बाद क्वेश्चन दिया जाएगा और क्वेश्चन जो दिया जाएगा उस उत्तर पुस्तिका में जो आप लिखिएगा, तो पहला कोशिश करिएगा कि आंसर लिखते समय कि साफ साफ लिखना है। क्या क्या लिखना है उत्तर पुस्तिका में, आंसर जो लिखना है तो साफ साफ शब्द में लिखना है जो कि देखने में कॉपी अच्छा लगे। दूसरा है कि प्रश्न क्रमांक का ध्यान रखें। प्रश्न क्रमांक का ध्यान का मतलब हुआ कि जैसे कि कोई भी क्वेश्चन 3 नंबर में है तो 3 नंबर देने के बाद उत्तर लिखना है। और क्या होता है कि 2 नंबर का आंसर 3 नंबर में, 3 नंबर का आंसर 2 नंबर में, ऐसा गलती नहीं करना है। और एग्जाम में क्या रहता है कि अथवा का क्वेश्चन रहता है, तो अथवा जो है पहले देख लेना है कि 3 नंबर में अथवा भी है, तो अगर अथवा का आप आंसर देना चाहते हैं तो अथवा लिख के उसके बाद आंसर दीजिएगा। तो प्रश्न क्रमांक का ध्यान रखना है। अगला है क्रमबद्ध तरीके से प्रश्न का उत्तर लिख दे। बहुत स्टूडेंट क्या करता है कि मैथ में 30 क्वेश्चन दिया जाता है 2 अंकीय, उसमें क्या करता है 1 नंबर बनाने के बाद फिर 10 नंबर बनाने लगता है। तो कोशिश करिएगा कि 1 के बाद 2 ही हो, 3 हो, नंबर दिया जाएगा। अगर 1 के बाद अगर आप 10 नंबर भी बना रहे हैं तो नंबर दिया जाएगा, लेकिन टीचर जो कॉपी चेक करेंगे उसको परेशानी होंगे। तो कोई भी टीचर अपने आप में परेशानी नहीं लेना चाहता है, तो इसीलिए कोशिश करिएगा कि जो जो क्वेश्चन आपको आता है तो पहले 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर क्रमबद्ध तरीके से बनाने का कोशिश करिएगा। और हम लोग का 4 नंबर पॉइंट है अच्छे कलम उपयोग करें। एग्जाम जो देने जाइएगा आप लोग तो वहां पे क्या करिएगा, अच्छे कलम का मतलब जो आप रेगुलर स्कूल में जिस पेन से लिख रहे हैं, जिस पेन से आप अपने क्लास में लिख रहे हैं, ट्यूशन में लिख रहे हैं, तो उस पेन से ही एग्जाम देना है। क्योंकि वो पेन से आप बहुत बार लिखे हैं तो उससे आपको उस पेन से लिखने से क्या होगा कि जो भी आंसर आप लिखिएगा तो आपको पेन अच्छा लगेगा लिखने में और उसमें कोई परेशानी नहीं आएगा। तो अच्छा कलम का मतलब यही हुआ कि आप जो प्रत्येक दिन जिस पेन से यूज करके आप पढ़े हैं उसी पेन से एग्जाम भी देना है। अगला हम लोग का पॉइंट है जो पूछा जाए वही लिखे। क्वेश्चन जो भी पूछा जाए, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन दिया जाए उसी को आंसर लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए भूकंप के बारे में आपको दिया गया है कि भूकंप पर लिखिए, तो वो नहीं बताना है कि सबसे पहले बाढ़ आने आता है, उसके बाद फिर बारिश होता है, चक्रवात, उतना नहीं। भूकंप के बारे में पूछा है तो भूकंप के बारे में बताना है। भूकंप प्राकृतिक आपदा है या मानव निर्मित आपदा है, तो भूकंप कौन सा आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। तो जितना सा एक क्वेश्चन में पूछा जाए उतने सा आंसर देना है। अगला हम लोग का पॉइंट है शुद्ध लिखने का प्रयास करें। देखिए एग्जाम में जब आप उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखिएगा तो शुद्ध लिखने का कोशिश करिएगा। जैसे कि मान लीजिए क्या है परिवर्तन, तो परिवर्तन, तो ये हम लोग का क्या है, सही है। अगर परिवर्तन बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं परिवर्तन, तो ये फिर मेरा क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। तो कोशिश करिएगा कि शुद्ध लिखने का प्रयास करिएगा एग्जाम में। अगला हम लोग का पॉइंट है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का
उत्तर पॉइंट में लिखे। क्या करिएगा, जब 5 नंबर का क्वेश्चन बनाइएगा तो उसको क्या करिएगा, पॉइंट में लिखने का कोशिश करिए। पॉइंट का मतलब जैसे कि निबंध हम लोग लिखते हैं तो पहला लिखते हैं भूमिका, उसके बाद जैसा जैसा टॉपिक रहता है तो पॉइंट बाय पॉइंट लिखने का कोशिश करिएगा। इससे क्या होता है कि एग्जाम में नंबर एक भी नहीं कटता है। तो कोशिश करिएगा कि 5 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को पॉइंट में लिखने का कोशिश करिएगा। किसमें करिएगा, पॉइंट में लिखने का। अगला क्वेश्चन जो हम लोग का है वो है 8 नंबर है कि ज्यादा कट ना करें। आप जब एग्जाम देने जाइएगा, एग्जाम में जब आप आंसर लिखिएगा कॉपी पे, तो वहां पे क्या होता है कि जैसे कि कोई भी डिफिनेशन पूछ रहा है, जैसे कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो क्या होता है कि अवतल दर्पण वह दर्पण है। तो होता है क्या, इतना सा लिखने के बाद वो क्या करता है, कोई भी स्टूडेंट उसको काट देता है। और काटने का मतलब अगर ज्यादा गलती हो जाए, जैसे कि वह पढ़ता है, अगर गलत हो जाए तो आप एग्जाम में क्या करेगा, एक बार उसको ऐसे काटना है। ये नहीं कि ऐसे 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 करके उसको पूरा नहीं करना है। कोशिश करिएगा कि जो भी चीज लिखिए सोचकर समझकर कि उसको काटना ना पड़े। कॉपी पे ज्यादा ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए। अगला है 9 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर है प्रश्न को उत्तर पुस्तिका में ना उतारें। बहुत स्टूडेंट क्या करता है कि प्रश्न जो देते हैं टीचर, दिए प्रश्न को और उत्तर पुस्तिका में जैसे 2 नंबर प्रश्न है तो प्रश्न भी लिख कर उसके बाद उत्तर देता है। तो वैसा कुछ भी नहीं करना है। उत्तर लिखना है, जैसे 3 नंबर का उत्तर लिखना है तो ऐसे 3 नंबर देना है, उसके बाद उत्तर लिख के ऐसे करके आपको आंसर देना है। इसके ऊपर में प्रश्न नहीं लिखना है। तो याद रहना चाहिए कि एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया जाएगा उस क्वेश्चन को उत्तर पुस्तिका में नहीं उतारना, उसको नहीं उतारना है। इसलिए नहीं उतारना है कि उससे जो आपका टाइम जाएगा और टाइम वो दिक्कत हो जाएगा फिर बनाने में। तो चलिए, आशा है कि आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा। एक बार हम लोग फास्ट में रिवीजन कर लेते हैं। पहला पॉइंट है कि साफ साफ लिखना है। बिहार बोर्ड एग्जाम में क्या करिएगा, कॉपी दिया जाएगा उसमें साफ साफ लिखना है। दूसरा है प्रश्न क्रमांक का ध्यान रखिए। प्रश्न जो भी दिया जाएगा 2 नंबर का आंसर 2 नंबर में ही लिखना है, 3 नंबर का आंसर 3 नंबर में। ऐसा नहीं कि 2 नंबर का 3 नंबर में, 3 नंबर का 2 नंबर में। 3 नंबर है क्रमबद्ध तरीके से। कोशिश करिएगा कि 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन एक लाइन से हो ताकि वो टीचर को कॉपी चेक करने में आसानी हो। अगला है अच्छे कलम का उपयोग करें। अच्छे कलम का मतलब जो आप क्लास में रेगुलर ट्यूशन में आप जिस पेन से लिखते हैं पढ़ते हैं उसी पेन का यूज करना है। अच्छे कलम का मतलब ये नहीं कि महंगा कलम होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। जो कलम से आप प्रत्येक दिन पढ़ाई करते हैं, जो पूछा जाए वही लिखे। एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया जाएगा, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जितना सा आपको उत्तर लिखना है, जिसका जितना सा उत्तर होगा उतने सा लिखना है। छठा नंबर है शुद्ध लिखने का प्रयास करिएगा। आप जो हिंदी में आंसर दीजिएगा उत्तर पुस्तिका में शुद्ध लिखने का कोशिश करिएगा। अगला है 7 नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर पॉइंट में दीजिएगा। जो भी क्वेश्चन रहेगा 5 नंबर का, कोशिश करिएगा कि पॉइंट में लिखने का। पॉइंट में लिखने से क्या होता है कि टीचर को कॉपी चेक करने में आसानी होता है। आगे हम लोग का ज्यादा काट ना करें। कोई भी क्वेश्चन का अगर हम आंसर लिख रहे हैं तो उसमें क्या करना, ओवर राइटिंग नहीं करना है, काटकुट नहीं करना है, कि उससे क्या होता है कि कॉपी देखने में अच्छा नहीं लगता, उससे नंबर कटता। अगला है प्रश्न को उत्तर पुस्तिका में ना उतारे। प्रश्न जो है, जो भी प्रश्न है, प्रश्न को उत्तर पुस्तिका में नहीं उतारना है। उसमें आपका टाइम लॉस और नियम के अनुसार से उत्तर पुस्तिका में प्रश्न को नहीं उतारा जाता है। दैट्स ऑल अबाउट लिसन टू मी।